हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेट। सेट्स। अब सेट्स होता क्या है? सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब क्या होता है? पहले हम ये समझते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई एक ऐसे डिफिनिट रूल है जो हमको ये बताए कि जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अपने कलेक्शन का पार्ट है या नहीं। ठीक है। अब एक कलेक्शन का पार्ट है का मतलब क्या होता है? जैसे ऑल बॉयज इन योर क्लास, वेल डिफाइन है, सारे लड़के तुम्हारे क्लास के। ठीक है। लेकिन यही कह दिया जाए ऑल गुड बॉयज इन योर क्लास, ये क्या वेल डिफाइन है क्या? ये जो गुड वर्ड आ रहा है, ये गुड वर्ड की वजह से अपना जो डिफिनीसन है ये वेल डिफाइन नहीं कि हम गुड, उसकी जो कह रहे हैं गुड बॉयज़ की क्या परिभाषा है भाई? एक क्लास में जा रहे हो, उसमें कैसे सेलेक्ट करोगे गुड बॉयज़ है कि बैड बॉयज़ है? उसका कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना। तो ये वेल डिफाइन नहीं। तो ये हुआ अपना क्या? सेट हुआ। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, ये अपना सेट होता है। अब वेल डिफाइन का मतलब हो गया। अब ये देखते हैं कि एक सेट है, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कि ये वेल डिफाइन है, सेट है कि नहीं। पहला, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। दूसरा, ऑल गुड गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन सॉरी इन योर क्लास। तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा कुछ भी रख लो। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक। द सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस। इसमें देखते हैं कि कौन सा सेट है, कौन वेल डिफाइन है, कौन सा सेट नहीं।
तो पहला अभी थोड़ा बॉयज़ की तरह ही कुछ एग्जांपल है, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो ये तो सेट है भाई, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, किसी भी क्लास में तो जहाँ लड़के बटोरे थे वहाँ लड़कियाँ बटोर के आ जाना, ठीक है। अब ऑल गुड गर्ल्स क्या सेट है? नहीं है, क्योंकि भाई अच्छाई की पैरामीटर क्या रखे हो, किस आधार पे कह सकते हो अच्छाई? द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, भाई चाहे गुड गर्ल्स हो या ब्यूटीफुल गर्ल्स हो एक ही बात है, ये भी सेट नहीं है। लेकिन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ये एक सेट है। द सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस, भाई तारे हैं, तारों का समूह ही तो है, उसमें क्या डिफिनीशन लगाओगे, तारा तो तारा ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है सेट का? कैपिटल लेटर में से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, या ए बी सी, किसी भी कैपिटल लेटर में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक सेट जो है अभी थोड़ी कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, मान लो कोई सेट ए है, उसका एलिमेंट कोई है, जिसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ए। अब ए अगर सेट में बिलोंग करता है, इसको पढ़ा क्या जाता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ए जो है बिलोंग नहीं करता तो इसे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कि इसका सिंबल कैसे होता है। अच्छा भैया, नोट्स और पेन लेके बैठे रहिए, तो जो लिखाया जा रहा है लिखते जाइए। इससे क्या होगा, लिखने से दो चीज़ें होती हैं, साथ में लिखते जाओगे, हैबिचुअल रहोगे, क्या लिख रहे हो ये दिमाग में बैठता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, लिखने से ये होता है कि कल पढ़ोगे इसको रिवाइज कर सकते हो। अभी ये बड़ी चीज़ नहीं है, अभी ये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आके बढ़ता जाएगा आपको उस लेवल तक ले जाया जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ें हैं। इसीलिए जो लगे नोट डाउन करते जाइए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे, सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है दो तरीके से होता है। एक रोस्टर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर मेथड होता है, ठीक है। अब रोस्टर मेथड क्या होता है, एक करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट, जैसे मान लो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहे हो, इस ऐप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखते कैसे, एक करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते हुए लिख देते। यही हमारा कौन सा मेथड होता है, रोस्टर मेथड होता है। अब सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड ये होता है कि जैसे कोई सेट ए है, एक ऐसी डिफिनिट रूल बनाते हैं, मान लो जैसे एक्स है, एक्स सच दैट क्या है, ये क्या लिखे हो, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये चीज़ जो यहाँ लिखे हो यही सेम चीज़ है, कुछ अलग चीज़ तो नहीं है। एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे लिखा जाता है। अगर हम ये कह दें
कि एक सेट है, क्वेश्चन देखते हैं, एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो है। अब ये सेट किस में लिखा गया है? ये सेट लिखा गया रोस्टर मेथड में। ये तो रोस्टर कुछ और हो जाता है, तो रोस्टर इसमें लिखा गया है। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक एक्स मान लेते हैं एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स सच दैट एक्स हमारा कुछ नहीं 8 या 8 से छोटा नेचुरल नंबर ही तो है कि कुछ और? यही है। यहाँ थोड़ा और बढ़िया से लिख सकते हैं, जैसे ये सही है लेकिन यहाँ भी एक्स को पता नहीं है हम एक्स को क्या लिए। यहाँ ऐसे कॉमा लगाइए, क्या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एक्स है, एक्स अपना क्या था? 8 से छोटा संख्या था, उसे लिया। और मैंने एक्स को बताया क्या है, एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। और देखते हैं, अगर कहीं ऐसे एक सेट ए बनाया गया, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। एक सेट ए है, एक्स जो है अपना एक्स बिलोंग एक्स इज इक्वल टू 2n है, एन जो है अपना एन बिलोंग्स टू एन कर देते हैं। ये क्या है? अगर इसको रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और इसे रोस्टर मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू एन, तो अपना क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं सारे, कोई भी ले सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो गलत बोल रहे भाई, एन इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखे तो 4 हो जाएगा, 3 रखे तो 6 हो जाएगा, 4 रखे तो 8 हो जाएगा। दिख रहा है कुछ? ये कलेक्शन है किसका? इवन इंटीजर का कलेक्शन है कि नहीं है? इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब चलते हैं टाइप ऑफ सेट पे। टाइप ऑफ सेट होता क्या? देखिए ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इससे एक ही या दो ही क्वेश्चन आना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी चीज़ समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब आते हैं टाइप ऑफ सेट पे। टाइप ऑफ सेट्स कितने प्रकार के होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नल और एम्प्टी सेट। नल और एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, एम्प्टी सेट होता है। सही है भाई, सीधे लिख सकते हैं, इफ इट हैज़ नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके कोई एलिमेंट ना हो। जैसे एक सेट हम ही बनाते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे एक सेट हम बनाते ए, हमें एक्स चाहिए जहाँ अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, और एक्स अपना क्या है? एक रियल नंबर का सेट। अब क्या रियल नंबर के लिए इसका कोई एक्स की वैल्यू आएगी? निकाल के देख लो। एक्स इज इक्वल टू कितना आया? बताओगे भाई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। तो क्या रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है क्या? इसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब नो एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस सेट में आए। तो ए अपना क्या हुआ? ए इज ए एम्प्टी सेट।
इसका इम्पटी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन या तो फाई से लिखा जाता है या ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाता है, बीच में कुछ नहीं। ये फाई सेट का सिंबल है, बीच में कोई कुछ नहीं लिखना, ना डॉट लगाना है। अभी नोट पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा, बल्कि अगर फाई सेट है और बीच में ऐसे डॉट लगा दिए, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। ठीक, एम्प्टी सेट नहीं हुआ भाई, इसमें एक एलिमेंट क्या है, डॉट है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये इम्पटी सेट हो गया। तो इम्पटी सेट के कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं क्या होता है। नोट पॉइंट पे लिखेंगे। फाई सेट को ही क्या बोलते हैं, इसी को नल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट भी कहते हैं। दूसरा, फाई जो होता है यूनिक होता है। तीसरा, फाई जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, बस इतना ही है। आगे बढ़ें। दूसरा क्या आता है? सिंगलटन सेट या इन यूनिट सेट भी इसको बोलते हैं। सिंगलटन सेट होता है या तो यूनिट सेट। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए सेट एक ऐसा सेट जिसके केवल एक एलिमेंट होते हैं। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिससे केवल एक एलिमेंट होते हैं सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, एक सेट ए मानते हैं, ए एक्स अपना एक्स एक्स सच दैट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2x+3। ये है। अब देखते हैं इसको एक बार। x-2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? इधर जाएगा x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x+3 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू माइनस कितने एलिमेंट आया? एक ही एलिमेंट आया, वो भी क्या है? -5। ये क्या है अपना? ये सिंगलटन एलिमेंट है कि नहीं? ठीक है। अब क्या आता है? फाइनाइट सेट पे चलते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक सेट ऐसा होता है, फाइनाइट सेट तब कहलाता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट या तो इम्पटी सेट हो, या तो सेट में इतने एलिमेंट हों जिसका काउंट किया जा सके।
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हो, जैसे जैसे 100 तक लिखा गया, ये फाइनाइट सेट है कि नहीं है? नंबर ऑफ ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें? 100 है। ये फाइनाइट है कि नहीं है? लेकिन ऐसे छोड़ दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमको नहीं पता कितना, लेकिन यहाँ जब 100 लिखा था हमको पता था कितना है। तो फाइनाइट सेट क्या हो सकता है? या तो वाइड सेट हो, जिसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, या तो उसको हम काउंट कर सकें, लिस्ट कर सकें। काउंटेड हो या लिस्टेड हो, किससे? बाय नेचुरल नंबर। बाय नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम गिनती उसकी कर सके तो अपना क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल चेक करते हैं। मान लो एक कोई सेट है ए, अब इसमें कुछ एलिमेंट हैं, तो उस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? कि एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, इसको कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कि ए का कार्डिनल कितना है। अब एग्जांपल के तौर पे बताओ भाई, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका कार्डिनल कितना है? 6 होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। अच्छा, एक बी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जहाँ अपना एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये बताओ इसका कार्डिनल कितना है? नंबर ऑफ कितना है? 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, which one is not finite set? पहला, एक्स कामा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स और वाई किस में है? रियल नंबर में। ठीक। दूसरा, वाई एक्स कामा वाई वेर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 कर देते हैं, जहाँ एक्स और वाई क्या है? अपना नेचुरल नंबर है। तीसरा, एक्स कामा वाई वहाँ पे करना है जहाँ एक्स प्लस वाई लेस देन 12, जहाँ एक्स और वाई अपना क्या है? नेचुरल नंबर है। बस इतने में बताते हैं। तो पहला देखते हैं, पहले सेट को देखते हैं, उसमें समझते हैं लिखा क्या है। हमको एक ऐसा एक्स वाई चाहिए, एक ऐसा एक्स वाई चाहिए जो कह रहा है कि इस डिफिनीशन पे आधारित है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है और एक्स प्लस वाई जो है ग्रेटर देन 1 है, और साफ साफ बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है अपना क्या है? रियल नंबर है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो ये हम पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपना एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है कि नहीं होता?
अच्छा, अब साफ साफ ये भी कह रहा है कि x प्लस वाई, अगर इसको देखें तो ये इक्वेशन ऑफ एक लाइन है कि नहीं है? है y एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है। ऐसे क्वाड्रेंट में देखते हैं, हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 1। एक इसका सेंटर 0 0 है जिसका रेडियस 1 है, एक रेडियस का एक सर्कल खींचा गया, खींचा गया कि नहीं खींचा गया? अब इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 का पार्ट कितना, ये सारे जितने सर्कल के अंदर के पार्ट हैं कि नहीं है? हैं? अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की एक लाइन खींचते हैं, खींचते ही है। अच्छा, अब क्या एक्स और वाई ये जहाँ जहाँ कट किया क्या होते हुए जाएगा? ये कितना पॉइंट है? ये पॉइंट होगा 1, 0 और ये पॉइंट कितना होगा 0, 1, यही होगा, कुछ और होगा। अब एक्स इज इक्वल टू 0 रख दें तो वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, वाई इज इक्वल टू 0 रख दें तो एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। तो कुल मिला के लाइन भी अपना इधर से ही होके जाने वाली है। ये अपना क्या हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन ये 1 नहीं कहा, एक्स प्लस वाई से बड़ी लाइन थी। बड़ा इन द सेंस क्या हुआ, बड़ा चेक करने के लिए क्या होता है ना, जैसे एक्स प्लस वाई है तो 0, 0 ले लो। अगर 0, 0 लेते ही अगर ये इस वाले संख्या से सेटिस्फाई करता है, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो पॉइंट लिए हो उधर के पॉइंट लेना होता। अगर सेटिस्फाई नहीं किया होता तो जो पॉइंट लिए उसके अपोजिट लिया जाता था। अब एक्स प्लस वाई का कह रहा है कि इसको बड़ा होना चाहिए, तो इधर ये सारे पॉइंट लिए जाएंगे। अब बताओ क्या ये फाइनाइट है? नहीं। तो पहला सेट क्या हुआ, जो पहला है ये क्या हुआ फिर, नॉट अ फाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब कह रहा है कि दूसरा, पहला हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। इसको मिटा दे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 12, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, वाई इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स मान लेते हैं। अब एक्स को हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर, तो एक्स बराबर अगर हम 1 लिए तो वाई बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर 1 लिए तो वाई बराबर 11 आएगा कि नहीं आएगा भाई, इतना तो पता ही है। एक्स बराबर 2 लिए तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह एक्स बराबर 3 ले लिए तो वाई बराबर 9। इसी बराबर एक्स बराबर 4 लिए तो वाई बराबर 4 लिए तो 8। 5 ले लिए तो एक्स बराबर 7। एक्स बराबर 6 ले लिए तो वाई बराबर 6। एक्स बराबर 7 ले लिए तो वाई बराबर 5। इसी तरह लेते जाएंगे, लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे। अगर एक्स बराबर एट द एंड, अगर एक्स बराबर अगर तुम 12 ले लिए, 12 लिए तो वाई बराबर 0 आएगा। क्या नेचुरल नंबर में आएगा क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि अपना एक्स भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमको ये वाला पॉइंट नहीं लेना है। सही बात, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। तो अपना पॉइंट बनेगा कहाँ से कहाँ तक, एक तो 1, 11 बना, 2, 10 बना, 3, 9 बना, ऐसे बनता जाएगा कहाँ तक जाएगा, 11, जैसे 11 तो लिए तो 11, ठीक है। कोई डाउट है, डाउट है क्या भाई? नहीं है, ठीक है। अब x प्लस वाई लेस देन